चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो इसके पहले हम लोगों का गुणनखंड और गुणज वाला पार्ट था। कौन सा पार्ट था? गुणनखंड और गुणज। वो पार्ट समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। ठीक है? संख्या का वर्ग करना और वर्गमूल निकालना, संख्या का घन करना और घनमूल निकालना। तो पहले हम लोग वर्ग देखें। क्या देखें? वर्ग करना। ठीक है? ये हमने बताया है क्लास में भी कि जब किसी कोई संख्या है, जैसे यक्ष कोई संख्या है, इसका वर्ग करना, इसका मतलब संख्या का 2 बार गुणा करना। संख्या का कितनी बार गुणा? 2 बार। तो x का वर्ग, इसे कहेंगे x का वर्ग, या इसे कहेंगे x स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा। 2 बार क्या चीज? गुणा। यानी किसी संख्या का वर्ग करने में हम कितनी बार गुणा करते हैं? 2 बार। जैसे 5 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का 2 बार गुणा, यानी 5 का वर्ग। ये डायरेक्ट में हम लिखते हैं 6 का वर्ग, इसका मतलब 6 का स्क्वायर, यानी 25 हो गया, 36 हो गया, 4 का वर्ग 16। ठीक है? तो इसी तरह से कम 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिए। कितने तक की? 20 तक की। ठीक है? जैसे 1 का वर्ग कितना हो गया? 1, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना? 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। ठीक? चलिए देखिए, तो जो वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग करने में आप लोग 1 से लेके 20 तक वर्ग कर लेंगे। ठीक है? याद कर लेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 99 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400। ठीक है? अगर मान लीजिए कोई भूल भी जाता है तो गुणा कर लेंगे। 13 गुणे 13, 13 3 39, 13 1 कम 13 3 16। ठीक? एक लाइन में याद हो जाएगा। अगर 19 का मान लीजिए भूल जा रहा है तो 19 9 171 की 1 हंसी लगल 17, 19 से कम 19 और 17 कितना हो गया? 9 7 16 की 6, 36 361। ठीक है? तो इतना याद करेंगे। तो वर्ग करने का मतलब समझे, किसी संख्या का कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा। ठीक है? चलिए देखिए, अब हमें क्या करना है? संख्या का वर्गमूल निकालना है। क्या करना है? संख्या का वर्गमूल निकालना है। जैसे कोई संख्या हो गई 4, 4 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है? तो वर्गमूल निकालने की 2 विधि है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। पहली विधि कौन सी है? अभाज्य गुणनखंड विधि, जो विधि अभी हम लोग पढ़े हैं, क्लास में पढ़ा रहे थे ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे
4 का वर्गमूल निकालना है। 4 का वर्गमूल निकालना है तो 4 को ऐसे लिख देंगे, गुणनखंड बनाएंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 4 बराबर क्या होता है 2 गुणे 2, 2 2 का जोड़ा बनता है 4 का वर्गमूल बराबर ये दोनों में से एक लिखते हैं, कितना हो गया 2। कितने काम करते हैं, क्या करते हैं, पहले सबसे पहला काम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणन निकालना, पहला काम तो यही कहिए, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, फिर कितने का जोड़ा बनाए, 2 2 का जोड़ा बनाना। फिर दूसरा, जोड़े की जगह क्या लिखेंगे, एक संख्या लिखेंगे, हाँ, जोड़े की जगह एक संख्या लिखकर गुणा करना, सही ना होगा। जोड़े की जगह कितनी संख्या लिखी जाएगी, एक संख्या। जैसे मान लीजिए हम 36 हो गया, 36 का वर्गमूल निकाले, 2 से भाग देंगे, 1 2 8 16, 18 2 36, 2 9 3, यही ना करेंगे, इतना करेंगे। 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे। अब देखिए पहला काम क्या किए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, अब जोड़ा बनाए, 2 2 का जोड़ा बनाए, ये 2 2 का एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, कितने जोड़े बन गए, 2 जोड़े। और जोड़े की जगह कितना लिखेंगे, एक संख्या लिखेंगे, यहाँ 2 संख्या है, जोड़े की एक संख्या लिखेंगे ना, जोड़े की एक संख्या लिखकर गुणा करते हैं, जोड़े की एक संख्या, मतलब यहाँ जोड़े में एक ही संख्या लिखेंगे 2, और ये यहाँ 3 लिख के जोड़ा रखेंगे, हमारा वर्गमूल क्या होगा जाएगा 6, यानी 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से छोटी छोटी संख्याएं भी हो सकती हैं, इसी तरह से बड़ी संख्या, ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, एक ठो बड़ी संख्या लेकर हम कर दें, ठीक है। चलिए तो हम लोग 1024 का वर्गमूल निकालें, किसका, अच्छा एक चीज, वर्गमूल को हम भूल गए बताना, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4, ठीक है, तो x बराबर करड़ी में 4 यानी 2, ये जो करड़ी का निशान है ये किसका निशान है, करड़ी, यही वर्गमूल का निशान है, यही जो है इसका निशान है वर्गमूल का, या इसको ऐसे कहें या इसको 2 लिख दें, तो ये किसका निशान हो गया, वर्गमूल का, ठीक है। जैसे x स्क्वायर बराबर हो गया 4, तो x बराबर करड़ी में 4, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल का निशान होता है करड़ी, ठीक है। तो 10 24 का हम लोग निकालें, 1024 का किससे भाग दे, पहले 2 से, 2 पचे 10, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 32, 2 16, बड़ा 2 आया, 2 8, कुल 2 2 है का 2 4, 2 2 1, बहुत 2 आ गया जी,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने का जोड़ा बनाएंगे? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। जोड़े में से कितना लिखेंगे? एक जोड़े का एक लिखेंगे, केवल 2 लिखे, यहां से 2 लिखे, 5 बार 2 लिख दें, क्योंकि 5 तो जोड़ा है। अब गुणा करें, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौका 16 गुणे 2, यानी कितना होगा? 32, यानी 1024 का वर्गमूल बराबर 32 आ जाएगा। तो अब चाहे छोटी संख्या रहे चाहे बड़ी संख्या रहे, जिसका अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकल जाएगा, उसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे कि नहीं? निकालेंगे ना। क्लास में भी हम लोग एक बार रिवाइज किए थे ना। तो ये है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भाग विधि। कौन सी विधि देखेंगे? भाग विधि से वर्गमूल निकाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर सवाल उसी पर किए जाते हैं, ठीक है। वो आसान सा आसान होता है। अब इसमें पहले भाग देंगे, फिर गुणनखंड करेंगे, फिर जोड़ा बनाएंगे, फिर गुणा करेंगे, ये काफी लंबा है। तो ये इससे लगाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड करना आसान नहीं होता। बड़ी बड़ी संख्याएं, 43 से भाग देना होगा, 17 से भाग देना होगा, या 27 से भाग देना होगा, 37 से भाग देना होगा, 59 से भाग देना होगा, 73 से भाग देना होगा। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या कैसे हम लोग भाग देंगे? भाग देंगे तो या तो 1 से 20 तक पहाड़ा याद है, उसी से दे सकते हैं ना। तो जब बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी तो उसको हम लोग कैसे देंगे? भाग विधि से, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? भाग विधि। चलिए।